वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बेहतर वीडियो जो कि फिजिक्स का हम आपके लिए लेकर आए हैं। माफ़ी चाहते हैं कि कुछ दिनों से आपका फिजिक्स का वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण मैं गांव पर चला गया था, जिस कारण आपका फिजिक्स का वीडियो और मैथ का भी वीडियो रुका हुआ था, नहीं आ रहा था। लेकिन आज से हम आपको वीडियो डेली उपलब्ध करेंगे, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं फिजिक्स का। आपका पहला क्लास हुआ था और उस पहले क्लास में हमने आपको सिखाया था कि आवेश के बारे में, ठीक है ना, कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब जो आवेश मान लीजिए कि प्लस माइनस दो प्रकार के होबे करता है, तो अब हमने उस वीडियो में बताया था कि प्लस प्लस क्या करता है, माइनस माइनस क्या करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में देखिए हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने जा रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, तो अब आपके मन में यह बात चल रहा होगा, मतलब सोच रहे होंगे कि आवेश जो प्लस माइनस होता है आखिर यह उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है ना। किस मतलब किसके कारण उत्पन्न होता है, आखिर ऐसा कौन सा बॉडी में जो कण होता है जो इस आवेश को उत्पन्न करने में कारण होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी कारण है तो वह किसी के कारण ही मतलब किसी के कारण ही उत्पन्न होता है। तो आखिर जो आवेश है वह किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जब आवेश प्लस होता है तो काहे हो जाता है, जब आवेश मतलब कि माइनस होता है, किसी वस्तु पर माइनस चार्ज पूरा छा जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो पूरा इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात बाबू समझिए कि जो सामान्य अवस्था, ठीक है, सामान्य अवस्था मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। यानी तो लोग के ना केहू उकसाई कि तू हेने आव ना तू होने जा, तो लोग क्या कर बजा, तो लोग अपन मन बताओ आराम से नॉर्मल कंडीशन में शांत रह बजा। तो वैसे ही पार्टिकल होता है, वैसे ही वस्तु होता है। वस्तु क्या होता है ना कि सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, सामान्य अवस्था में क्या होता है, वह उदासीन होता है। तो हम यही आपको नोट करवा रहे हैं कि आप लोग यहां से नोट कीजिएगा, नोट यहां से कीजिएगा कि सामान्य अवस्था में वस्तु हमारा उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब क्या होता है यह भी आपको समझाएंगे, पहले ये वाला बतिया नोट कीजिए, ठीक है ना। क्या कि सामान्य अवस्था में, ठीक है ना, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में वस्तु क्या होता है, उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में वस्तु हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है यह भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। पहले बतिया आप लोग यह नोट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक नंबर में हो गया। अब दो नंबर में नोट कीजिएगा, ठीक है ना। दो नंबर में किसी वस्तु पर, ठीक है ना, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। हमने अभी तक आपको दो नोट करवाया, क्या कि सामान्य अवस्था में वस्तु उदासीन होता है, और दूसरा कि किसी वस्तु पर जो हमारा आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो अब आपका चिंता यहाँ से और भी बढ़ रहा होगा, काहे कि अब आप सोच रहे होंगे उदासी तो एक चल ही रहा था प्रॉब्लम में, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, अब आपके माइंड में यही बतिया चल रहा होगा। चिंता मत कीजिए, सब इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। तो देखिए, सामान्य अवस्था में उदासीन मतलब क्या होता है, इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बैक लेकर चलते हैं, ठीक है ना। बैक लेकर आते हैं, वहां से सारा कंसेप्ट खोलते हैं, ठीक। आइए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की हमको एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि आखिर वस्तु उदासीन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि यह आपका कोई वस्तु है, ठीक है ना, क्या है, यह आपका कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम ए रखते हैं, ठीक है ना। यह एक वस्तु है, इसका नाम हमने एक रखा है। यह वस्तु उदासीन है, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि यह वस्तु जो है ना आपका, वह क्या है, उदासीन है।
यह वस्तु क्या है आपका उदासीन है। तो उदासीन मतलब क्या होता है? उदासीन मतलब होता है ना बाबू कि किसी वस्तु में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसी वस्तु में दो ही चीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। एक वस्तु में दो पाया जाता है, क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है तो वस्तु उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या कि यदि आपके ऊपर ज्यादा पैसा भी नहीं है, यानी आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है काम चलने भर, ज्यादा लोन भी नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा उधारी भी नहीं है, तो आप अपना जीवन कैसे मतलब बिताइएगा? शांतिपूर्वक, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो मान लीजिए, तो उदासीन मतलब क्या कि न आपके पास ज्यादा धन है न ज्यादा माइनस है, मतलब काम चलाऊ है। तो उतना ही मतलब इसमें होता है कि यह वस्तु उदासीन है ना, तो इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस मतलब कि कौन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वह माइनस होता है, प्रोटॉन क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस अब बराबर प्लस, यानी जितना होगा वह सारा, जितना माइनस है उतना प्लस है, तो सब बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब कि वस्तु क्या है? नॉर्मल कंडीशन में, कोई ज्यादा नहीं है, ना उसके पास ज्यादा लोन है ना उसके ज्यादा पैसा है, तो क्या है? वह बेचारा नॉर्मल कंडीशन में अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा है, जी रहा है। तो वैसे को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अब दूसरा बात में, अब तो उदासीन समझ गए होंगे ना। कमेंट बॉक्स में एक एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा कि उदासीन समझ गए हैं कि नहीं। उदासीन अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा उदासीन तो क्लियर है। अब किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न, अब आपके माइंड में यह बतिया चल रहा होगा कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होला तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण काहे होला। आपके माइंड में यह बात चल रहा होगा ना, कि किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण काहे उत्पन्न होता है। तो समझिएगा, आप देखिए, किसी वस्तु में जो प्रोटॉन होता है ना, किसी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो प्रोटॉन जो होता है ना वो बरियार बंधन से बंधल रहेला, मतलब कि बरियार रस्सी से बंधाई रहेला, तो ओकरा के निकाली नहीं कर सकत। आ इलेक्ट्रॉन का बानो कि इलेक्ट्रॉन का तनी मनी एक रस्सी से वो ढीला ढाला बांध दिले बसन। तो अब बताइए कि जो एक बंद कमरा है, एक बंद कमरा में एक प्रोटॉन रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, प्रोटॉन के बरियार रस्सी से बांध दिले बसन कि वो निकल ही ना सकेला, आ इलेक्ट्रॉन का तनी मनी खुला छोड़ दिले बसन, तो निकलेगा बहरी कौन? आखिर होते बहरी निकलेगा कौन? तो बहरी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और जाएगा बहरी, ये झगड़ा करेगा। तो झगड़ा हुआ किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन कारण हुआ नहीं हुआ, काहे? प्रोटॉन तो बेचारा घर में था, उसका तो कोई मतलब कि क्या कहे, उसका तो कोई हाथ ही नहीं झगड़ा कराने में। मेन झगड़ा कराने में, मेन आवेश लाने में किसका कारण है? कौन कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन बनता है। समझ गए ना? क्या है कि प्रोटॉन तो चुपचाप घर में रहता है क्योंकि ऊपर यार रस्सी से बांधा गया है, और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा छूट दे दिया है, जाओ तुम घूम लो, और वही घूमा तो वही क्या हुआ कि झगड़ा लगा दिया। तो मेन जो झगड़ा लगाने का कारण जो बनता है, या जो आवेश लाने का कारण बनता है, वो कौन बनता है? इलेक्ट्रॉन। यह तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, काहे होता है, समझ गए होंगे। अब उदासीन का मतलब भी समझ गए होंगे, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो उस केस में वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो अब फिर आपका चिंता यहाँ से बढ़ रहा होगा कि मान लीजिए भैया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में वस्तु क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा। आपके माइंड में अब बतिया चल रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यह हो गया एक नंबर एग्जाम्पल, इसको आप एक नंबर कह सकते हैं। 2 नंबर में समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। हम एक वस्तु यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना, यह नॉर्मल है पहले वाला, इससे हम क्या करें है ना। तो अब सुनिएगा ध्यान से, सुनने मतलब कि इस वीडियो को मतलब कि यह फॉर्मूला समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मतलब बताते हैं आपको।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। इस वस्तु में से प्रोटॉन बाहरी जा नहीं सकता। क्लियर है ना? इस वस्तु में से प्रोटॉन बाहरी जा नहीं सकता। जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ना तो और आएगा, यही ना होगा। मेन आने और जाने का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या है कि कमजोर बंधन से जुड़ा हुआ है, छूट है, और छूट है तो उड़वे करेगा। तो इस वस्तु में क्या होगा? या तो हम इलेक्ट्रॉन ला देंगे और नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो देखिए, तो हम यहाँ से पहले क्या करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा करते हैं। इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, ठीक है ना? यानी इस केस में बराबर है। इस केस में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कर दिया, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम और इलेक्ट्रॉन लाके डाल दिए हैं, ठीक है ना? लाके इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? इस वस्तु में डाल दिए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गया ना? तो अब देखिए कि प्रोटॉन प्लस होता है, ठीक है ना? कैसे याद रखेंगे? पी से क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? प्लस। तो न पी मतलब देखिए, एन पी मतलब याद रखिएगा, पी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पी मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कम है, यानी प्लस वाला संख्या कम है और माइनस वाला ज्यादा है। तो बताइए कि इस वस्तु पर पूरा क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं समझेगा, यहाँ समझिए कि एक वस्तु में आपका 20 गो इलेक्ट्रॉन है माइनस का, 20 गो आपका प्रोटॉन है किसका? प्लस का। तो यह वस्तु किस अवस्था में है? अभी उदासीन है। काहे है? दोनों को जोड़िएगा ना तो जीरो हो जाएगा। दोनों को -20 और +20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन ही नहीं है इसके पास कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कुछ टेंशन नहीं। क्या है कि दोनों को जोड़िएगा, जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब कि उदासीन हो गया। अब इसमें आप लोग यहाँ से बताइएगा कि हमने एक यहाँ पर वस्तु लिया है, इसमें मान लीजिए कि हम लेते हैं 25 गो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? 25 गो इलेक्ट्रॉन। इसमें हम 20 गो प्रोटॉन लेते हैं ना? तो अब बताइए कि 20 गो प्लसवा वाला 20 गो माइनस वाला मिल के तो न्यूट्रल हो जाएगा ना? क्या है कि 20 गो प्लस है, इसमें 25 गो माइनस है, तो इसका 20 मिल के तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बेसिक कितना है? 5 गो। 5 गो अभी भी क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो अब बताइए कि माइनस प्लस 20 गो मिल के न्यूट्रल हो गया, बचा है कितना? 5 गो। अब 5 गो बेसी हो गया है। अब जानबे करते हैं कि 5 गो बेसी हो गया है ना, इसको छूट मिला हुआ है। अब छूट मिला हुआ है तो ये अंदरवा बैठेगा? आप ही लोग बताइए कि 20 गो माइनस और 20 गो प्लस मिलकर तो जीरो हो गया, कोनो बात नहीं है। बचा कितना है? 5 गो। 5 गो कौन बचा है? इलेक्ट्रॉनवा बचा है। यह इलेक्ट्रॉनवा वही है माइनस वाला जिसको छूट दिया गया है। तो छूट दिया गया तो घरवा में रहेगा? नहीं रहेगा। पूरा ये बोर्डिया पे माइनस चार्ज आ जाएगा, पूरा बोर्डिया पे फैल जाएगा। तो इस अवस्था में वस्तु को कहते हैं मतलब कि ऋण आवेशित, ठीक है ना? तो यह वस्तु आपका क्या है? ऋण आवेशित, ठीक है ना? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वस्तु ऋण आवेशित कब होता है? कब? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाता है। तो उस अवस्था में आपका जो वस्तु है क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है और उस वस्तु पर माइनस चार्ज छा जाता है। तो यहाँ से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो वस्तु ऋण आवेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का होता है, तो वस्तु माइनस है, इसका मतलब कि माइनस वाला ही ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो समझ गए होंगे या कि ऋण आवेशित कब होता है। 3 नंबर में समझिए कि वस्तु धन आवेशित कब होता है। यानी इसमें आपका पहला डाउट क्लियर, दूसरा डाउट क्लियर। तीसरा क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक वस्तु लिए हैं, इस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, ठीक है ना? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन ज्यादा कैसे हो गया? क्या हम प्रोटॉन लाके डाल दिए हैं? नहीं, इस वस्तु में से हम क्या किए हैं कि इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। तो अब आपके महिलावा में जब बात चल रहा होगा कि क्या हम प्रोटॉन को लाके इसमें डाल दिए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया? नहीं, प्रोटॉन जितना है उस वस्तु में उतना ही रहता है, न कम न बेसी कर सकते हैं। क्या है कि बरियार रस्सी से चाहे बरियार बंधन से क्या है? बंध गया है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं, यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। हम इसमें से क्या किए हैं ना, इस वस्तु में से कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, आप ही बताइए। यहाँ समझिए, मान लीजिए कि एक वस्तु है, इसमें आपका 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है ना। तो हम इसमें से 5 गो इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दिए। ध्यान से, इस वस्तु में से हम 5 गो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल दिए। तो अब बचेगा कितना अंदर होगा, 15 गो। और प्रोटॉन कितना बचा, 20 गो बचा ना। तो ऑटोमेटिक देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो इस वस्तु में से हम क्या किए हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल के फेंक दिए हैं, और वही जैबे करेगा। प्रोटॉन तो जा नहीं सकता है और ना प्रोटॉन को हम ला सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह धनावेशित होगा। हाँ, धनावेशित होगा, लेकिन कैसे होगा समझिए एग्जाम्पल से कि हमने इस वस्तु में से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल दिया, और यही निकलबो करेगा, कहीं कमजोर बंधन से जुड़ा हुआ है। अब 15 गो माइनस बचा, 20 गो प्लस बचा। तो अब बताइए 15 गो माइनस आवा अब 15 गो प्लस आवा मिलकर 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना। 15 गो माइनस अब 20 गो 15 गो इलेक्ट्रॉन माइनस का है और 15 गो प्रोटॉन प्लस का है। तो इसका 15 गो माइनस और इसका 15 गो प्लस मिलकर 0 हो जाएगा। बेसिक कितना है इसमें, आपका प्रोटॉन ज़्यादा कितना हो रहा है, 5 गो, ठीक है ना। 5 गो प्लस का ज़्यादा हो रहा है। तो जो ज़्यादा हो रहा है वही ना अपना प्रभाव उस वस्तु पर दिखाएगा। जिस तरह आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था तो अपना प्रभाव इस वस्तु पर दिखा रहा था कि नहीं हम ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा है तो माइनस दिखा रहा था। तो इसमें देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब प्लस वाला ज़्यादा है। तो इस अवस्था में अपना प्रभाव दिखाएगा इस पर, तो दिखाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, का प्लस वाला ज़्यादा है। तो इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि हमारा जो वस्तु है वह धन आवेशित है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वस्तु आखिर आवेशित किस कारण से होता है, और आवेशित होता है जब मतलब ऋण आवेशित होता है तो कैसे होता है, मतलब कि जब धन आवेशित होता है तो कब होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पूरा हमने आपको समझा दिया है। देखिए न्यूट्रल का मतलब फिर समझे, उदासीन मतलब क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा तो उस केस में आपका वस्तु उदासीन होगा। नॉर्मल सा बात। ऋण आवेशित कब होगा, जब माइनस वाला ज्यादा होगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए किसी भी देश में, चाहे किसी भी राज्य में या किसी भी गांव में ज्यादा प्रभाव है, मान लीजिए ज्यादा प्रभाव है, तो इसका मतलब कि उसका संख्या ज्यादा है। तो इस वस्तु पर माइनस का प्रभाव ज्यादा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनवा ज्यादा है प्रोटॉनवा से, तबे ना। इस वस्तु पर पूरा प्लस है, तो प्लस कौन होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब प्लस वाला, तो प्लस वाला ज्यादा है तो पूरा वस्तु पर क्या आ गया, प्लस आ गया। यानी जिसकी संख्या ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस वाला, तो पूरा वस्तु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है यानी प्लस वाला ज्यादा होता है तो पूरा वस्तु को अपने चपेट में ले लेगा, यानी धन आवेशित कर देगा। तो क्लियर हो गया होगा आपका पूरा कंसेप्ट, उदासीन, ऋण आवेशित, धन आवेशित कब कैसे होता है। अब देखिए यहाँ से और कॉन्सेप्ट बनता है क्या कि क्या न्यूट्रल के केस में द्रव्यमान सेम रहता है, कम होता है, या ऋण आवेशित के केस में द्रव्यमान कम होता है कि ज़्यादा होता है, कि धन आवेशित के केस में द्रव्यमान कम होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यह सारे डाउट आपके मतलब होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जितना हमने आपको अभी बताया है पूरा चार्ज के बारे में, कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, समझ में आया है कि नहीं। और जो आपका अभी डाउट है ना द्रव्यमान को लेकर, क्या द्रव्यमान इसमें कम होगा कि इसमें कम होगा, यानी किसमें कम किसमें ज़्यादा होगा,
सारे डाउट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। क्या है कि उसमें हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ने और मतलब द्रव्यमान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि द्रव्यमान किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, किसमें समान रहेगा, आखिर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। सारे ये सब डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद।